लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज खबरें ईस्ट से। भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता में दुष्कर्म मामले में आरोपी छात्र को अलीपुर कोर्ट ने जमानत दे दी है। साथ ही आरोपी छात्र को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि पीड़ित लड़की ने जांच में सहयोग नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर 1.5 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर हर बूथ पर कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। व्हाट्सएप पर पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की डीपी लगाकर किसी और से बात करने के मामले में कदमकुआ थाने में केस दर्ज किया गया है। ये एफआईआर खुद तेज प्रताप यादव ने दर्ज कराई है। आरोपी युवक कदमकुआं के अमरूदी गली का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। भूपेश बघेल अपनी बेटी और बहू के साथ चैतन्य से मिलने ईडी ऑफिस पहुंचे। चैतन्य को 18 जुलाई को शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को आदेश दिया है कि वे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण का गठन करे। कोर्ट ने इसके लिए 2 महीने का समय दिया है और कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे जुड़ी जनहित याचिका को पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। झारखंड में मनरेगा घोटाले में चार्जशीट दाखिल करने के बाद ईडी अब आईएएस पूजा सिंघल पर केस चलाने की सरकार से अनुमति का इंतजार कर रही है। ईडी ने 120 दिन पहले सरकार से मंजूरी मांगी थी, जो अभी तक नहीं मिली। अब ईडी ने कोर्ट में याचिका लगाई है और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सरकार की चुप्पी को मंजूरी मान लिया जाए। ओडिशा के बालासोर में एक कॉलेज छात्रा के यौन उत्पीड़न के बाद आत्मदाह की घटना के कुछ दिन बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शक्ति श्री एक नई योजना शुरू की है। ये योजना राज्य के 16 विश्वविद्यालयों और 730 कॉलेजों में लड़कियों की सुरक्षा, आत्मरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है। ओडिशा के पुरी जिले में 3 लोगों ने एक नाबालिग लड़की पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। उसे तुरंत एम्स भुवनेश्वर में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर है। लड़की 70% तक झुलस चुकी है और अब इलाज के लिए उसे विमान से दिल्ली ले जाया जाएगा। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी तबीयत में सुधार है और 12 डॉक्टरों की टीम उसकी देखभाल कर रही है। राहुल गांधी कुछ महीने पहले बिहार आए थे और माउंट मैन दशरथ मांझी के परिवार से मिले थे। उन्होंने उसके कच्चे मकान की हालत देखकर पक्का घर बनवाने का वादा किया था। दिल्ली लौटने के बाद राहुल गांधी ने अपना वादा निभाया और दशरथ मांझी के गांव में उनके परिवार के लिए पक्का मकान बन रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जन्मदिन पर जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर ने राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। पार्टी कार्यालय के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिनमें लिखा गया है कि बिहार की मांग सुन लिए, निशांत बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाओं पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने बिहार को तालिबान बना दिया है। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी ऐसे ही माहौल में पले बड़े हैं, इसलिए ऐसी ही बातें करते हैं। पटना के ज्ञान भवन में युवा कांग्रेस ने रोजगार मेला लगाया, जिसमें युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप ने 7,000 युवाओं को नौकरी मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 20 साल से बिहार और 11 साल से केंद्र में सत्ता में है, लेकिन बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया गया। फार्म में उनके विधानसभा क्षेत्र का नाम भी पूछा गया। बिहार में अब सभी थानेदारों को थाने के आवास पर ही रहना होगा। ड्यूटी के दौरान वे अपने निजी घर नहीं जा सकेंगे। जरूरत पड़ने पर तुरंत मौके पर पहुंचना होगा। रेंज आईजी जितेंद्र राणा को ये निर्देश दिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।